गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट, जहां हम आपकी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आज 9 दिसंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 10 में विषय हिंदी का टर्न है। बच्चों, आपकी जो हिंदी विषय की वर्कशीट है आज की, उसका जो टॉपिक है वो है आपका माता का आंचल, जो पाठ हम पिछली कुछ वर्कशीट से पढ़ते आए हैं, जो आपकी कृतिका पुस्तक है उससे लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, इसके प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के अंत में दी जाएगी। आपको आपके जो यूटी टेस्ट होने वाले हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, उसका सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह के कौन से पार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या टॉपिक रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहले आज की वर्कशीट कंप्लीट करते हैं, इनको इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। वर्कशीट आपकी कक्षा 10 9 दिसंबर 2020। तो देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 65। ठीक है, माता का आंचल। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, यहाँ हम हमारा नाम लिखते हैं, यहाँ हम क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। वैसे बच्चों, आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो तो आपको इन चीज़ों के बारे में बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से लेकिन मैं रिवाइज कर देता हूँ और एक बार आपको जो होमवर्क सेंड करने का तरीका है वो मैं फिर से पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, आप रोजाना का एक शेड्यूल बनाएं, जो आपका नोटबुक का पेज होता है जिसमें आप होमवर्क करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये पेज आपका, तो बिल्कुल ऊपर आप इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है इसमें आप इन पॉइंट्स को आप लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये सब्जेक्ट हो गई आपकी, ठीक है, वर्कशीट संख्या हो गई, डेट हो गई, उसके बाद में विद्यार्थी का नाम। ठीक है, क्लास में आप अपना सेक्शन भी ऐड कर देंगे, मान लो कोई ए सेक्शन है तो ये लिख देंगे, अपना नाम लिखेंगे, नाम के नीचे आप अपना रोल नंबर भी लिख दें। ठीक है, और यहाँ हम हमारे क्लास टीचर का नाम लिख दें। इस तरह से आप फिर नीचे वाला जो पोर्शन है इसमें आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें, प्रश्न नंबर डालें, प्रश्न लिखें, चाहे तो आप प्रश्न नंबर डाल के उसका उत्तर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वर्कशीट देखते हैं। तो माता का आंचल, ये पार्ट जो है हमारा शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखा हुआ है और हमने इसके बारे में जाना था कि यह एक आंचलिक उपन्यास है, देहाती दुनिया। उस देहाती दुनिया उपन्यास है, काफ़ी मोटा उपन्यास है, तो उसका एक अंश है, यानी कि उस उपन्यास से एक दो कुछ घटनाएं हैं उनको यहाँ पर इस पाठ में लिया गया है। और इस पाठ में क्या इसका विषय जो है, इसकी विषय वस्तु क्या है कि लेखक जो है वो अपने बचपन की यादों का इसमें वर्णन कर रहा है, यानी कि चित्रण कर रहा है, बचपन में किस तरह की जो मीठे अनुभव हैं उसके वो बता रहा है। ग्रामीण परिवेश के जो जीवन है उसके बारे में उसने बताया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो शहरी परिवेश में नहीं होती हैं, ग्रामीण परिवेश में होती हैं, कौन कौन सी बातें हैं, किस तरह से उसका लालन पालन हुआ था, खेलकूद क्या था, किस तरह से वो खाने खाते थे, उसके पिताजी के साथ उसके कैसे संबंध थे। ठीक है, तो देखिए, अब वो लास्ट वर्कशीट में उसने बताया था कि जब वो अपने पिताजी के साथ गंगा जी के तट पर जाते थे मछलियों को दाना खिलाने के लिए, वहाँ से वापस आके और हंसते हंसते घर पर वापस आते थे और चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से, यानी कि अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं, अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। अब हमें खाकर अफर जाते थे, यानी कि जब अफर जाना मतलब उनका पेट भर जाना, जब उनका पेट भर जाता था तो मैया थोड़ा और खाने का हट करती थी, हट यानी कि जिद करती थी, यानी कि जब उनका पेट भर जाता था तो माँ जो थी वो कहती थी नहीं बेटा अभी और खाओ, अभी तो बहुत कम खाया है। जैसे कि माँ हमेशा ही कहती हैं, सभी की माँ कहती हैं अरे बेटा खाओ अभी तो कुछ नहीं खाया है, इस तरह से वह बाबूजी से कहती थी, यानी कि वो उसके पिताजी से कहती थी अरे आप तो दो चार दाने के कौर। देखो, ये कौर का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना निवाला भी बोलते हैं,
हम पूरी हमारी रोटी होती है उसमें से ऐसे करके हम थोड़ी थोड़ी तोड़ के खाते हैं ना, तो उसको निवाला भी बोलते हैं, कौर भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रास भी बोलते हैं बहुत। अब तो दो चार दाने के और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। यानी कि आप थोड़ा 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 करके खिलाते हैं, बच्चा समझता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। ये कौन कहता था? उसकी माँ। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठौर, ऐसा बोलती थी उसकी माँ। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए यानी कि पुरुष। तो उसकी माँ कहती है, अरे पुरुष कहाँ जानते हैं बच्चों को कैसे खिलाते हैं? महतारी के हाथ से। महतारी यानी कि माँ। माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का भी पेट भरता है। यह कह करके वो अलग अलग पक्षियों की नाम ले लेके उसको कौर बनाती थी कि ये मोर का है, फिर एक कोर और बनाया, ये तोते का है, ये कबूतर का है, इस तरह से। और जल्दी खा नहीं तो ये उड़ जाएंगे, यानी कि ये सब बैठे हुए हैं, अगर तुमने जल्दी नहीं खाया तो ये सब उड़ जाएंगे। ऐसे करके वो बच्चों को खाना खिलाती थी। अब देखिए इस तरह से आपके ये जो पैराग्राफ है कंप्लीट होता है। अब यहाँ नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों का हम आंसर देखेंगे, ठीक है। पिताजी बच्चे को कैसे खिलाते थे? और पता है वो कैसे खिलाते थे? अपने हाथ से खिलाते थे। पिताजी के खिलाने पर माताजी की क्या प्रतिक्रिया होती थी? वो कहती थी आपको तो खाना खिलाना ही नहीं आता है, इस तरह से। तो ठीक है, इन प्रश्नों के हम आंसर देखते हैं। देखिए बच्चों, ये आपके प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 के आंसर हैं। पिताजी खाना कैसे खिलाते थे, उसके अलावा माँ की क्या प्रतिक्रिया होती थी, ठीक है, और माताजी की क्या धारणा थी। तो माताजी की धारणा क्या थी कि पुरुष बच्चों को सही तरीके से खाना नहीं खिला सकते, और माँ के हाथ से ही खाने से बच्चे का पेट भरता है, ऐसी धारणा थी, ऐसी उनके दिमाग में उनका मतलब मानना था, उनकी सोच ऐसी थी, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 4। ये आपका प्रश्न नंबर 4, यानी कि जो उनकी माता जी थी उनका तरीका किस तरह का था बच्चे को खाना खिलाने का, ठीक है, और पिताजी के उससे किस तरह से वो अलग था। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 हो जाता है। देखिए यहाँ इस पर थोड़ा 1 नंबर लिखा हुआ है, आप इसको प्रश्न नंबर 4 करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 में बच्चों क्या है? बच्चों इसको देखो, आप होमवर्क करने के लिए इसको आप बीच बीच में पुश कर लिया करें, रोक के, और जब अपना कंप्लीट कर लिया करें काम, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए आप। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? आप बचपन में खाना खाने की किसी एक घटना को लिखिए। आप अपने बचपन की कोई भी घटना लिख सकते हैं कि किस तरह से आपको खाना, आपकी दादी, मान लो दादी खिलाती हो, या आपकी माँ, या मान लो बहन हो सकती है बड़ी, बुआ भी होती है घर में, बुआ खिलाती हो, कोई भी हो आपके घर में, कोई भी आपको, किसी की भी आपको ऐसी घटना याद हो कि आपको इस तरह से वो खाना खिलाते थे, क्या कहानी सुनाते थे, क्या बोलते थे, तो वो आप प्रश्न नंबर 5 में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। गुड बाय, टेक केयर।